हे सद्गुरो सुखद हे जगदेक बंधु, हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणेः मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वां। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छा। सतगुरु को कीजे बंदगी कि कोटि कोटि प्रणाम, किटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप सम। सतगुरु कबीर साहब की अनंत कृपा से आज उन्हीं के दरबार में हम सब विराजित हैं। इस संध्याकालीन सत्र में मंच पर विराजमान दूर दूर से पधारे सद्गुरु के चरणों में निष्ठा रखने वाले श्रद्धेय महंत साहेब, संत महापुरुष, सद्गुरु की भाव भक्ति से ओतप्रोत भक्तहंसजन, भक्तिमती माताएं, हम सभी सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर का दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ आए हैं। यह अवसर वर्ष में एक बार हमें प्राप्त होता है और जब जब इस प्रगट भूमि में आप पधारते हैं तो सद्गुरु कबीर साहब का स्मरण तो होता ही है, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव पंत श्री हजूर उदित नाम साहब का भी स्मरण होता है। इसलिए कि उन्होंने ही अपने भक्त प्रेमी हंस जनों के लिए इस पुण्य भूमि का संकल्प किया, अपने हाथों से इसकी नींव रखी, अपने श्वासों से उन्होंने इसे सींचा और अपनी अंतरात्मा से साहेब ने इस पूरे स्थल को आपके साधन के लायक बनाया। तो जब जब हम कदम रखते हैं तो इन्हीं जो सद्गुरु के कृपा का, उनके चरण यहाँ पड़े, उस शक्ति का, पूज्य गुरुदेव के संकल्प का, ये जो शक्ति यहाँ विराजित है, इसका जब जब हम स्मरण करें तब तब हमारी जो ये यात्रा है, ये यात्रा अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि साहेब का वचन है, संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। कितना बड़ा आत्मबल सद्गुरु ने दिया, कितना
इतना बड़ा मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप ये साखी बड़ी छोटी है, 2 पंक्ति की है, लेकिन इसमें आपके लिए जो साधन है, सामान्य जन के लिए जो साधन है, वह साधन बहुत ऊंचा है। क्यों बहुत ऊंचा है? क्योंकि कहा जाता था जो यज्ञ होते थे वो यज्ञ इस धरती पर राजा महाराजा के अलावा कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता था, कोई यज्ञ कर सकता नहीं था, क्योंकि यज्ञ का विधान ही इतना बड़ा होता था कि उस यज्ञ के विधान में राजा ही समर्थ होता था, कभी प्रजा यज्ञ नहीं करता था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो वचन है, उस वचन से उन हंसों को, इन जिज्ञासुओं को, उन प्रजाजन को ये मार्ग मिला, ये आत्मबल मिला। कौन सा? कि साहब कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। तुम जिस भूमिका में जा रहे हो, तुम जिस मार्ग में जा रहे हो, वो मार्ग सामान्य नहीं है, वो स्थान सामान्य नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? तो तुम कहते हो ना, मैं गुरु दरबार जा रहा हूँ, मैं साहेब के संगत में जा रहा हूँ। साहेब कहते हैं वो कोई सामान्य नहीं है, वो बहुत ऊंचा है। एक यज्ञ की कौन कहे? साहेब कहते हैं तुम्हें इतना बड़ा आत्मबल दिया, इतनी बड़ी ताकत दे दी कि एक यज्ञ कौन कहे? जिस मार्ग में तुम जा रहे हो, जिस साधन में तुम जा रहे हो, जिस दिशा में तुम जा रहे हो, एक एक कदम यदि तुम्हारे बढ़ेंगे तो एक एक यज्ञ उस कदम के बराबर होगा। तो ये जो स्थान है, ये जो पुण्य भूमि है, हमारे लिए भी एक एक यज्ञ के समान है। क्यों साहब ने एक एक यज्ञ के समान कहा? सदगुरु ने एक एक यज्ञ के समान इसलिए कहा कि जिस मार्ग पर ये साधक चल रहा है, जिसके लिए इसने तैयारी की है, वहां संसार का कोई विधान नहीं है, संसार का कोई नाता रिश्ता नहीं है, संसार की कोई परिस्थिति नहीं है। वह कौन सा मार्ग है? तो कहते हैं वो भक्ति का मार्ग है। संत गुरु के दर्शन के लिए को जाता है तो वो भक्तिवान ही जाता है, दूसरा नहीं जा सकता। दूसरा उद्देश्य नहीं है उसमें, भक्ति का ही उद्देश्य है। तो जिसके हृदय में भक्ति का उद्देश्य है, तो साहब कहते हैं जिस हृदय से भक्ति का उद्देश्य प्रवाहित हुआ है, उस भक्ति की ऊंचाई इतनी है कि एक एक पग में एक एक यज्ञ समाहित हो जाते हैं, ऐसा सदगुरु का उपदेश है। और इसीलिए जो असंभव था इस जगत में, मन मान बैठता था कि मैं यज्ञ नहीं कर सकता हूं। मन मान बैठा ना कि भाई इतनी न पूंजी होगी और न मैं यज्ञ कर सकता हूं, यह मन मान बैठा था। उस मान बैठे हुए मन को सदगुरु के ये वचन ने ताकत दे दिया, आत्मबल दे दिया। मैं समझता हूं आंखों में दृष्टि पैदा कर दी कि तुम उस मार्ग पर चलो, तुम सदगुरु के दरबार में चलो और ये छोड़ दो कि इसका क्या फल होने वाला है। सदगुरु ने अपनी वाणी की मुहर लगा दी। मैं मुहर लगा देता हूं, एक एक कदम तुम जाओगे तो एक एक यज्ञ पूरे हो जाएंगे।
ये दरबार, ये साहेब का वो दरबार है, साहेब का वो मुकाम। और जिस साधन के लिए, जिस संकल्प के साथ हम इसकी यात्रा में आते हैं, और जैसे जैसे हम सद्गुरु के ज्ञान, भक्ति और साधन से अनुप्राणित होते हैं, संसर्ग प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमारा वजन बढ़ जाता है, हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है। और इसलिए साहब कहते हैं, भक्ति और प्रेम ये बाजार और दुकान में नहीं मिलता है, ये बाजार और दुकान में नहीं मिलते हैं। साहब कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जा। प्रेम और भक्ति न हाट बाजार में कभी प्राप्त नहीं होता, प्रेम और भक्ति साधन के मार्ग में प्राप्त होते। तो सद्गुरु ने सहज में जो साधन का मार्ग बताया, उसमें ऐसा नहीं कि सहज मार्ग में कुछ नहीं करना है। कहते हैं सहज मार्ग भी बड़ा कठिन होता है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो सीधी रेखा और वक्र रेखा, वक्र रेखा तो आंख मूंद करके भी तुम खींच दोगे, लेकिन जब सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी तो आप खींच नहीं सकते, उसके स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींची जाएगी। तो सद्गुरु ने यदि सरल साधन बता दिया तो तुम ऐसा ही नहीं समझ जाते ये एकदम ही सरल है। सरल उसके लिए है जो उस पथ पर चल सकने का भाव लिया है, उसके लिए वो सरल है। और इसी सरल मार्ग को सद्गुरु कबीर साहब ने कठिन जीवन यात्रा में दिया। जीवन यात्रा तो कठिन है, ये जीवन यात्रा कठिन है, और कठिन जीवन यात्रा में सद्गुरु ने सरल मार्ग दिया। तो सरल मार्ग को अपनाकर हम कठिन जीवन यात्रा को सरल बना सकते हैं। ये जीवन यात्रा कैसे कठिन है? तो जीवन यात्रा की कठिनाई तो आप सब जानते हैं, आदि व्याधि उपाधि, ये सब जीवन यात्रा की कठिनाइयां हैं ना। और आदि व्याधि उपाधि जब मन में बस जाए तो वो दुगना कठिन हो जाता है। थोड़ा कठिन तो आदि व्याधि से रहता है, लेकिन यदि वो मन में बस गया तो वो दुगना कठिन हो जाता है। तो साहब कहते हैं, इस कठिन जीवन यात्रा में जिस साहब ने, जिस सद्गुरु ने हमें ये सरल मार्ग बताया, तो सद्गुरु के इस सरल मार्ग के लिए जब हम कदम बढ़ाते हैं, जब हम संकल्प करते हैं, तो हमारे धीरे धीरे कबीर मन निर्मल भये, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, और कहत कबीर कबीर। जितनी भी जटिलताएं थी सामान्य जन की भक्ति में प्रवेश करने के लिए, साधन में प्रवेश करने के लिए, जितना भी जटिल मुकाम था, जैसे जितना जटिल, जैसे घुमावदार रास्ता बहुत जटिल होता है ना, तो जितना जटिल मुकाम था साधन के, भक्ति के, वहीं पर सद्गुरु कबीर साहब ने हमें ये सरल साधन बताया कि ये मुकाम, ये रास्ता तुम्हारे लिए जटिल है, मैं जानता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, तो ये रास्ता तेरे लिए सरल है। तो साहब कितने सरल शब्दों में ये मुकाम बता दिया, कबीर मन निर्मल भये, जैसे गंगा नीर।
कबीर साहब के समय में शायद गंगा का जल इतना अपवित्र नहीं था, तभी तो साहब का ये वचन आया तभी तो साहब का ये वचन आया। अभी तो गंगा को निर्मल करने का प्रावधान चल रहा है ना। लेकिन साहब कहते हैं मन जब निर्मल हो, मन जब पवित्र हो, तो वो जिधर चलता है, वो जिधर चलता है उधर साहब कहते हैं साधन, गति, मुक्ति और जो तुम्हारा बहुत बड़ा संकल्प है वो तुम्हारे पास तुम्हें अनुभव होता है। जो तुम्हारा बहुत बड़ा संकल्प है वो भी तुम्हें पास अनुभव होता है। और सदगुरु कबीर साहब के इन वचनों को सुनकर पढ़कर, प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू, है ना, प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू जी, और ज्ञान साधन भी उनके वचन में है। जब वो कबीर वच में 2005 में गए तो कबीर साहब के लिए उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, और जो गए होंगे वहां उनको याद है, मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था, मुक्ति के लिए पूरी दुनिया काशी आती है, पूरी दुनिया काशी आना चाहती है कि कदाचित हम काशी में जा करके शरीर छोड़ दें। मुक्ति के लिए दुनिया काशी आती है। तो उन्होंने कहा मुक्ति के लिए जो यात्रा करे वो संसार का व्यक्ति है। उन्होंने कहा मुक्ति के लिए जो काशी की यात्रा करे वो संसार का व्यक्ति है, लेकिन मुक्ति जिसकी यात्रा करे वो कबीर साहब जैसा व्यक्तित्व है। वो कबीर साहब जैसा व्यक्तित्व है, मुक्ति जिसकी यात्रा करती। तो जो काशी नहीं आ पाएगा, आज तो सरल हो गया ना काशी आना, लेकिन कबीर साहब के समय में काशी तो कोई आ ही नहीं, कैसे आता? साधन ही नहीं है, धन ही नहीं है, काशी कैसे आ सकता है? तो उसके मन में तो ये रह जाता कि मैं काशी नहीं गया तो मेरी अब मुक्ति होने वाली नहीं है। ये मन में रह जाता ना, जहां भी उसका शरीर छूट जाता उसके मन में रह जाता कि ना मैं काशी गया और न मेरी मुक्ति हुई। तो साहब कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये सदगुरु की ताकत है, ये कबीर साहब की ताकत है कि उन्होंने इन इंसानों को, इन मानव को और मानव मात्र को मुक्ति का मार्ग बताया। वो मुक्ति का मार्ग जो है साहब ने काया काशी जान। तुम काया को काशी जान लोगे तो जहां काया है वहीं पर मुक्ति का साधन उत्पन्न हो जाएगा। काया को काशी जानोगे तो काया रूपी काशी में ही मुक्ति बसती है। ऐसे यदि तुम साधन कर सकते हो, ऐसे मन को निर्मल कर सकते हो, तो वो काशी वाली मुक्ति इस काया के पास जरूर आएगी। काया को छोड़ के मुक्ति जाती नहीं है। ये उन्होंने कहा। और ये तो मुरारी बापू ने कहा कि मुक्ति के पीछे कबीर साहब कभी नहीं गए। मुक्ति के पीछे तो संसार ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको भय है। उसको भय है। किसका भय है? मैं मर जाऊंगा, इसका भय है। इसका ही भय नहीं है उसको कि मैं मर जाऊंगा, इसका भय नहीं है। मरने के बाद जो शास्त्रों में 84 लिखा है ना, कि ये 84 जो लिखा है कि मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसका ज्यादा भय है। मरने का ज्यादा भय नहीं है, मरने के बाद क्या होगा इसका ज्यादा भय है। तो साहब कहते हैं, मुरारी बापू जी ने कहा कबीर साहब को मरने का भय नहीं था।
क्योंकि मरने का भय तो इनको है कि जिनको लगता है कि पता भाई मरने के बाद क्या होगा, ये 84 मिलेगा कि 85 मिलेगा, ये क्या होगा, जिसको इसकी जानकारी नहीं है उसको मरने का भय है। कबीर साहब को कभी मरने का भय नहीं है। इसीलिए काशी की भूमि को सदगुरु कबीर साहब ने आम लोगों के लिए भी उतना ही श्रेष्ठ बता दिया कि काशी यदि किसी मुकाम पर है वो भी मुकाम मनुष्य के साधन से काशी की तरह ही है, ऐसा सदगुरु ने संदेश दिया। तो किस मुकाम पर? जिस मुकाम पर इस मानव को अड़चन पैदा हो, जिस मुकाम पर इस मनुष्य के मन में दुविधा रही, सदगुरु कबीर साहब वहीं जा करके उस मानव को रास्ता बता दिए। तो कहते थे मुक्ति जिसके पीछे चले वो कबीर साहब का मार्ग है। और एक वचन और कहा, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा अपने, जब उन्होंने एक रिसर्च किया तो उसमें लिखा, वाणी के पीछे जो चले वो पंडित, वाणी के पीछे जो चले, शब्द के पीछे जो चले वो कौन है? वो प्रोफेसर, वो विद्वान और वो पंडित। लेकिन वाणी जिसके पीछे चले वो कबीर साहब। वाणी के पीछे कबीर साहब कभी नहीं चले। कबीर साहब जो बोले वो वाणी हो गई, कबीर साहब जो बोले वो गीत बन गया, कबीर साहब जो बोले वो पद बन गया, कबीर साहब जो बोले वो साखी बन गई, कबीर साहब जो बोले वो अनंत अनंत साधन का मार्ग बन गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर साहब कभी वाणी के पीछे नहीं चले। तो बहुत बड़ा तत्व सदगुरु कबीर साहब के इन संदेशों में है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ऊंचाई की बात है। और उस ऊंचाई के लिए जब हम अपने कदम बढ़ाते हैं, उन महापुरुषों के उस मार्ग के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा भी ये मन संशय से रहित हो जाता है। और संशयवान ही इस जीवन की यात्रा में असफल होता है। जिसको संशय नहीं है वो जीवन की यात्रा में असफल होता नहीं है, वो सफल हो जाता है। तब तो साहब कहते हैं ना, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय सोजन खंडिया, जो शब्द विवेकी होए। साहब कहते हैं जो सदगुरु के शब्द का विवेकी है उसके मार्ग में कभी संशय टिक नहीं सकता है। संशय आ भी जाएगा तो वो टिकने वाला नहीं है, और संशय से व्यक्ति पार चला जाता है। और संशय कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा संशय होता है? सबसे ज्यादा संशय होता है जिसे हम अनुभव नहीं किए, हमने अनुभव नहीं किया, जो हमारे अनुभव में नहीं आता, जो हमारे देखने में नहीं आता, उसी मार्ग में सबसे बड़ा संशय है। एक तो मृत्यु के बाद क्या होगा ये हमारे अनुभव में नहीं आता, तो वो संशय वहां खड़ा हो जाता है। संशय वही सबसे बड़ा खड़ा है। तो साहब कहते हैं ये संशय ही तुम्हें रोकता है। तो सदगुरु के वचन में वो अनुभव है कि ये संशय से तुम पार चले जाओ। और जो संशय से पार चला जाता है उसका रास्ता कभी नहीं रुकता, उसके रास्ते में कोई अवरोध आते नहीं हैं, वो अवरोध से पार चला जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ये जो दर्शन हैं, ये जो वचन हैं, हमें भी संशय से रहित कर देता है। और इसीलिए तो मेरे
हृदय में कोई संशय नहीं है, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, मेरे विचारों में कोई संशय नहीं है। हम निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय माए, और सब पर तेरी साहिबी, और तुम पर साहिब, तुम पर किसी का संशय रूपी साहिब नहीं, तुम संशय से परे हो। इसीलिए जगत में, इस संसार में सदगुरु कबीर साहब का ये अकाट्य वचन आया। सभी शास्त्रों को खड़ा करने के बाद भी कबीर साहब के वचन काटे नहीं जा सकते। इसलिए दार्शनिक रजनीश ने कहा था, संसार के जितने भी शब्द होंगे, संसार के जितने भी शब्द होंगे उसमें अर्थ भी है, रस भी है, सब कुछ है, हम मान सकते हैं। लेकिन कबीर साहब के जो वचन हैं, जो शब्द हैं, उसमें प्राण है, और जिसमें प्राण है उसमें दुनिया की सब ताकत है। जिसमें प्राण है उसमें दुनिया की सब ताकत है। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि कबीर साहब की वाणी में प्राण है, और प्राणवान जो वाणी है वो कभी किसी से भय खाता, वो निर्भय होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जैसा निर्भय पुरुष इस संसार में कोई हुआ नहीं। क्योंकि साहब खुद कहते हैं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये कौन कह सकता है ना मेरे को किसी से दोस्ती है और ना किसी की दुश्मनी है? क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी की सीमा तो इस जगत में है। दोस्ती और दुश्मनी की सीमा कहाँ है? इस जगत में। कभी भी लालचंद जी आपसे कोई मन मुटाव होगा तो आपके आसपास के वालों से ही होगा। आपका मन मुटाव कोई लंदन वाले से नहीं होगा, क्योंकि उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं आपके साथ। उसका जो भी रिश्ता है आपके आसपास पड़ोसी लोगों से ही है। तो जब भी मन मुटाव होगा उन्हीं से ही होगा, दूसरे से नहीं हो सकता है? तो साहब कहते हैं ये नाता और रिश्ता किससे होता है? ये जगत से होता है। तो किसी से दोस्ती और दुश्मनी कहाँ होती है? जो जगत की सीमा पर पैर रख देता है उसी से दोस्ती और दुश्मनी होती है। मैं तो जगत के सीमा से परे हूं। जो जगत की सीमा से परे है उसको दोस्ती और दुश्मनी का फिक्र नहीं है, वो दोस्ती और दुश्मनी से परे। और उसी सीमा पर जगत के लोगों को कोई प्रेम बांट सकता है, कोई ज्ञान दे सकता है, कोई आत्मबल दे सकता है, तो उसको भी जगत की इस सीमा से परे ही होना पड़ेगा। नहीं तो किसी से दोस्ती और किसी से दुश्मनी तो हो ही जाएगी। और संसार में, संसार की धरातल पर यदि खड़े होकर के तुम कितना ही प्रेम बांटो तो दो आदमी जरूर तुमसे नाराज हो ही जाएगा। सब प्रेम तो उसी को बांट दिया, मेरे हिस्से में कुछ आया ही नहीं। तो साहब कहते हैं ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। वो सीमा ऊंची, उस सीमा की ऊंचाई ऊंची है, बहुत ऊंची सीमा है। जिस सीमा पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मुझे किसी से दोस्ती नहीं है और किसी से दुश्मनी नहीं, वो सदगुरु ने प्रेम बांटा। और इसीलिए उनके ये वाणी, उनका ये दर्शन, उनका ये उपदेश उस सामान्य जन के लिए हैं जो एक राही है। और इसीलिए जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, महापुरुष हैं, वो मनुष्य को राही ही कहा। राही माने रास्ता चलने वाला, राही माने रास्ता चलने वाला। हम राही हैं, भले मनुष्य जीवन के रास्ते में चल रहे हैं, मनुष्य जीवन की यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन हम राही। और राही को
किस चीज़ की जरूरत है? बस रास्ता की ही जरूरत है, क्योंकि उसको चलना ही है। तो साहब कहते हैं ये जगत में जितने लोग हैं सब राही हैं, यात्रा चलने वाले लोग हैं, इसको अच्छा रास्ता बताओ। ये चलने के लिए आए हैं, कोई रुका नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी ना जन्म और मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में तो राही है, हर आदमी चल रहा है, कोई रुकता नहीं। रुक जाए तो मृत्यु बहुत दूर रह जाएगी। रुक यदि कोई जाएगा, जन्म के बाद यदि रुका रह जाएगा तो मृत्यु तो कभी आ नहीं सकती। तो ये तो साहब कहते हैं ये सब राही है, ये सब रास्ते चल रहे हैं, इनको जरूरत है कि अच्छा रास्ता बता दो। तो अच्छा रास्ता कौन बताता है? जो दोस्ती और दुश्मनी की सीमा से परे है वही अच्छा रास्ता बता देगा। नहीं तो किसी को तुम उधर बता दोगे और किसी को इधर बता दोगे तो वो आफत हो जाएगा। किसी को अच्छा रास्ता बता देगो और किसी को कंटीला रास्ता बता दिया। तो साहब कहते हैं ये संसार में सभी राही हैं, इसको अच्छा रास्ता बताए। तो अच्छा रास्ता कौन बताता है? ये परम सदगुरु ही हमें अच्छा रास्ता बताते हैं। और सदगुरु कबीर साहब के जो वचन हैं, उपदेश हैं, इस धरती पर मानव के लिए अच्छा रास्ता है। इन्हीं तत्वों को, इन्हीं उपदेशों को जिस दिन भारत का जन मन यदि समझ ले, जान ले, तो कबीर साहब का ये उपदेश उनके लिए भी सच्चा रास्ता हो जाएगा। ये जन मन समझे तो सच्चा रास्ता हो जाएगा। और ये जीवन, ये शरीर ही एक साधन हो जाएगा, जिस साधन से हम काशी में जरूर बैठे हैं, लेकिन सदगुरु की काया काशी के महत्व को जान सकते हैं। और काया काशी के महत्व को जो इंसान जान लेता है, जो शिष्य साधक जान लेता है, उसके मन से भी संशय समाप्त हो जाता है और जीवन के मार्ग से भी संशय समाप्त हो जाता है। हम उस परम सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए ही इस भूमि पर आए हैं। तो हमारे लिए भी ये यात्रा है, ये यात्रा है, एक ऐसी यात्रा मन वचन कर्म को एक मार्ग पर ले जाने की यात्रा है। ऐसा संकल्प करके जब हम सदगुरु के दरबार में आते हैं, तो इस दरबार से यदि तुम जाओगे तो तुम्हारे जीवन के लिए कुछ नई अनुभूति, नया संदेश जरूर मिलेगा कि सदगुरु कबीर साहब ने मेरे इस जीवन की लंबी यात्रा में मुझे ऐसा गुण धर्म दिया, ऐसी औषधि दी, ऐसा तत्व दिया कि मेरा जीवन सरल और सहज हो गया। सहजे सहजे सब गए सुतवित काम निकाम। संतों सहज समाधि बली है, बहुत बड़ा उपदेश है सदगुरु कबीर साहब का। संतों सहज समाधि बली, ये किनके लिए कहा? ये उन लोगों के लिए क्या है, उस पृष्ठभूमि पर ये कहा गया था जिस पृष्ठभूमि पर नाना प्रकार के आयोजन थे। और उस आयोजन के साथ यदि मनुष्य प्रवेश कर जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आयोजन कभी पूरा हो सकता? इतना बड़ा आयोजन था। सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि इतना बड़ा आयोजन है ये पूरे संसार में, पूरे व्यवहार में, पूरे लोगों के विधानों में, कि ये मनुष्य कभी उसको पार कर सकता नहीं है। ये आयोजन कभी पूरा नहीं होगा और मनुष्य ही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए उनके लिए कहा संतों सहज समाधि बली है। हे संतों, सहजे सहजे सब गए सुतवित काम निकाम। कितना सहजता से सब धीरे धीरे जितने भी गांठें थे, जितने भी अवरोध था, वो सहज सहज चला गया। सुत वित काम, सुत वित और काम, ये 3 शब्द साहब ने कहा, क्योंकि ये 3 जो स्टेप है, सुत वित और काम, ये स्टेप है, ये जीवन के मार्ग का स्टेप है। और ये जीवन के मार्ग के स्टेप में ये अवरोध है। और इसी अवरोध के लिए साहब ने कहा तुम सहज सहज
इस मार्ग से निकलो, इतना सहज इस मार्ग से निकलो कि तुम्हें ये स्टेप कभी बाधा ना बने। इसलिए वो सहज मार्ग बताए। वो सहज मार्ग कैसे? जैसे माताएं जो है कुएं में पानी भरती थी, अब तो कोई कुएं में पानी भरता नहीं है, गांव देहातों में लोग भरते हैं, तो वो रस्सी से भरते हैं। तो कभी कभी रस्सी में गांठें लग जाती, गांठें लग जाती, कभी कभी रस्सी में गांठ लग जाती है, तो गांठ को तुम सीधा खींचोगे तो कभी नहीं निकलेगी वो गांठ। सीधा जितना ही ताकत लगाओगे वो गांठें कठिन हो जाएगी। वो गांठे को सहज रूप से तुम उल्टा खींचो, वो गांठें खुल जाएगी। साहब कहते हैं ये सुतवित काम निकाम, ये सुतवित काम का जो ये जीवन का मार्ग है, इस जीवन के मार्ग में ही तुम रुक जाते हो। इस मार्ग को सहज यात्रा में निकालो, और सहज यात्रा ही साधन है। साहब कहते हैं सहज यात्रा ही साधन है। तुम वहां यदि खींचतान करोगे तो वो पहले स्टेप पर तुम रुक जाओ, पहली सीढ़ी पर तुम रुक जाओगे। इसलिए साहब कहते हैं सहज साधन। इसलिए साहब ने और भी वचन कहा, सहज मार्ग के लिए सदगुरु ने अपने उपदेश में इस संत समाज को, जिज्ञासु समाज को ये साहब ने संदेश दिया कि किस प्रकार संत का जीवन भी सहज होता है और साधक का भी जीवन सहज होता है। संत और साधक के जीवन में बहुत उठापटक नहीं होता है, और इसीलिए वो पार हो जाता है, और जो उठापटक करता है उसकी नैया डूब जाती है। इसलिए साहब ने ये सहज मार्ग बताया, सहज भक्ति, सहज साधन, सहज सेवा, सहज धर्म, सहज उपासना, ये आत्मा के शोधन के साधन है, मन के शोधन के साधन है, चित्त वृत्ति निरोध के साधन है। ये सब सहज मार्ग है। तो सहज मार्ग भी सद्गुरु का बताया हुआ मार्ग है, जिसके लिए हम सब थोड़ा सा मनन करते हैं, थोड़ा सा चिंतन करते हैं, थोड़ा सा गुरुजनों से उसका भेद जानते हैं, तो हमारा भी जीवन सहज हो जाता। और सहज जीवन के लिए तो ये उपाय है, सहज जीवन के लिए ही ये उपाय है। तो सद्गुरु का जो ये दर्शन है, ये मार्ग है, मनुष्य के सहज जीवन का मार्ग है। और साहब कहते हैं मुझे सहज हंस, सहज व्यक्तित्व, सहज स्थिति बहुत पसंद है, और उन्हीं के लिए सद्गुरु ने ये उपदेश दिया। तो ये जो यात्रा है हमारे साहब के दरबार में, हमारे लिए भी सहज होने का मार्ग है। किस मुकाम पर? सुतवित काम निकाम के मार्ग, सुतवित काम निकाम के मार्ग पर ये सहज होने का रास्ता सद्गुरु ने दिया। तो हम सब बड़े भाव से, बड़े प्रेम से साहब के इस दरबार में आते हैं, और सतगुरु कबीर साहब के स्मरण वंदन के साथ साथ हम पूज्य गुरुदेव पंत श्री हजूर साहब को भी स्मरण करते हैं कि साहब आप कृपा नहीं किए होते, आप दया नहीं किए होते, तो लहरतारा को हम दूर से जरूर देखते, लेकिन यहाँ बैठ कर के आपकी वाणी सुन पाते। ये अनंत कृपा रही, उनकी अनंत कृपा रही। और उनका एक बहुत बड़ा संकल्प था कि मैं इसी संकल्प के साथ इसकी नींव रख रहा हूँ कि मेरे सद्गुरु के प्रेमी यहाँ आएंगे, भक्त हंसजन आएंगे, और साहब की वाणी वचनों को सुनकर अपने जीवन के लिए रास्ता ढूंढेंगे, अपने जीवन के उद्धार के लिए रास्ता ढूंढेंगे। तो मुझे लगेगा कि मैंने जो यहाँ नींव रखी है वो सार्थक हो गया। तो हम सब भी इसी संकल्प के साथ साल में एक बार साहब के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर यहाँ आते हैं, और श्रद्धा शीश झुकाकर साहब के उस ज्ञान प्रसाद को लेकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणा
करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। बोलो सद्गुरु कबीर साहब। अब आरती होगी, आप सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, गुरु साहेब की 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 सतगुरु साहेब। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारे सतगुरु। कहमा से आए साहेब कहमा पधारे, कहमा से आए साहेब कहमा पधारे, कहमा से आए साहेब कहमा पधारे। कौन सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, कौन सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब। सतयुग में आए साहेब मथुरा पधारे, सतयुग में आए साहेब मथुरा पधारे, सतयुग में आए साहेब मथुरा पधारे, सतयुग में खेमसरी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, खेमसरी आरती उतारे सतगुरु साहेब। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, चलो सखी। त्रेता में आए साहेब लंका पधारे, त्रेता में आए साहेब लंका त्रेता में आए साहेब लंका पधारे, त्रेता में आए साहेब लंका पधारे। मंदोदरी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, मंदोदरी आरती उतारे सतगुरु साहेब। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब। द्वापर में साहिब गिरे नारे पधारे, द्वापर में साहिब गिरे नारे द्वापर में साहिब गिरे नारे पधारे, द्वापर में साहिब गिरे नारे पधारे। इंद्रमती आरती उतारे सतगुरु साहेब की, इंद्रमती आरती उतारे सतगुरु
सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु। कलयुग में साहिब गढ़े बांधो पधारे। कलयुग में साहिब गढ़े बांधो पधार। कलयुग में साहिब गढ़े बांधव पधारे। कलयुग में साहिब गढ़े बांधो पधारे। आमीन माता, आमीन माता, आमीन माता आरती उतारे सतगुरु साहेब की। आमीन माता आरती उतारे सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की। गुरु साहेब की सतगुरु साहेब की। गुरु साहेब की सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहेब। 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 चल हंसावा देश जहाँ पिया बसे चित चोर। चल हंसावा देश जहाँ पिया बसे चित चोर। सूरत सुहासिन है पनिहारिन भरे टाढ़ बिंदोर। चल हंसा, चल हंसावा देश जहाँ पिया बसे चित चोर। सूरत सुहासिन है पनिहारिन भरे टाढ़ बिंदोर। चल हंसा, वही देसवा बादर ना उमड़े। वही देसवा, वही देसवा बादर ना उमड़े। रिम झिम बरसे में चौबारे में बैठ रहा ना जा भिजहू निर्देह। चल हंसा, चल हंसावा देश जहाँ पिया बसे चित चोर। सूरत सुहासिन है पनिहारिन भरे टाढ़ बिंदोर। चल हंसा,